हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 73 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 171 वीडियो जो है कंप्यूटर की सिर्फ आ चुकी है, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं अस्वस्थ होने के कारण दोस्तों कल जो है वीडियो नहीं ले आ पाया हूं आज, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं वीडियो लेके आया हूं। हाँ, मेरी आवाजों से आपको जरूर पता चल रहा होगा दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर दे। दोस्तों आज के वीडियो से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस तरीके के क्वेश्चनों को सेटअप किया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, Which of the following statement about the BCC in email is a false? ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है दोस्तों, असत्य पे ध्यान रखिएगा। देखिए, the address entered in the BCC field can be forwarded. BCC field में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। देखिए, असत्य पूछा है, पहला ही असत्य है। कैसे? आइए अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ईमेल में क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। पहली बात तो दोस्तों टू होता है, जिसमें आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। इसमें मैंने क्या बोला दोस्तों, इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। समझ में आया? दूसरा दोस्तों, दूसरा है बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तीसरा है दोस्तों सीसी, तीसरा है सीसी, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। अब समझिए दोस्तों इसको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या है दोस्तों, जो सेंडर ईमेल को एक से ज्यादा लोगों को भेजता है उसमें उसका एड्रेस नहीं दिखाई देता, मतलब ये छुपाने का काम करता है। तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। इसमें देखिए कार्बन कॉपी में क्या होता है, कार्बन कॉपी में जिसे आप ईमेल करते हो, एक से ज्यादा लोगों को करते हो, तो वहां इसका एड्रेस जाता है और वो ये भी देख सकता है कि और कितने लोगों को मेल भेजी गई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बीसीसी में ऐसा नहीं होता। और यहां पे देखिए टू को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि टू में ही आप जिसको मेल भेजोगे उसका जो है ईमेल एड्रेस लिखोगे। समझ में आया दोस्तों? इतनी बातें समझ में आई। अब यहां पे चलिए, तो यहां पे देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें उसका जो पहला ऑप्शन है, द एड्रेस इंटर्ड इन द बीसीसी फील्ड कैन बी फॉरवर्डेड। अभी मैंने क्या बोला कि एड्रेस फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है, एड्रेस कैन बी फॉरवर्डेड, मतलब कि एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है, मतलब यही गलत है ना। समझ में आया? अब आगे चलिए, इसके जो और ऑप्शन है उनसे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सही कौन सा था, गलत कौन सा था। यहां पे देखिए दोस्तों, when you enter email address in the BCC field of a message, those address are not visible to email recipient। मतलब जब आप किसी संदेश के बीसीसी फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वे एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजन इट इज द बेस्ट टू यूज द बीसीसी फीचर व्हेन सेंडिंग ईमेल मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय बीसीसी सुविधा का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल सही। recipient will receive the message but will not be able to see the address listed in the BCC field। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन बीसीसी फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएंगे। अभी इतनी बातें की,
सभी के सभी तीनों ऑप्शन है सही है, पहला गलत है। सेकंड क्वेश्चन में चले मित्रों। हाँ, यहाँ पे देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन एप्लेट, इनमें से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? अ टैग इन HTML, अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, पिक्चर डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज, प्रोग्राम दैट कैन बी द एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन। दोस्तों यही सही है। देखिए एप्लेट्स है क्या, समझिए छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर पे क्या किए जाते हैं दोस्तों, सेंड किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे सेंड किए जाते हैं, उन्हें दोस्तों एप्लेट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एप्लेट्स। एप्लेट ब्लूअर या किसी जावा एनेबल वेब ब्राउजर द्वारा इसे रन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसे एप्लेट कहते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? समझिए, व्हेन यू डिलीट एन ईमेल फ्रॉम द ट्रैश फोल्डर द कंटेंट विल बी द डिलीटेड परमानेंटली, जब आप ट्रैश फोल्डर से ईमेल हटाते हैं तो सामग्री अस्थायी रूप से हटा दी जाती है। कथन सत्य पूछा है ना, तो ये तो सत्य है दोस्तों। ठीक है, email from the sender in your white list always go to the your inbox, आपकी व्हाइट लिस्ट में प्रेषकों के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में आते हैं। ये भी सही है दोस्तों, दोनों सही है इसमें, बोथ ए एंड बी। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, नीदर फर्स्ट नॉर, दोनों सही है दोस्तों। जब आप ट्रैश फोल्डर से ईमेल हटाते हैं तो सामग्री अस्थायी रूप से हटा दी जाती है, बिल्कुल। जब आप एक तरीके से कहिए, जब आप मेल को डिलीट करते हैं बॉक्स से तो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। हाँ ठीक है, आपकी व्हाइट लिस्ट में प्रेषकों की ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में आती है। आप जब भी देखेंगे, जो सेंडर मतलब कि स्पैम वगैरह की बात नहीं करता हूं, ठीक है। ठीक, जब आप कोई मतलब आपको मान लीजिए फ्रेंड आपको ईमेल भेजा है तो हरदम इनबॉक्स में ही आएगा। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन एन ईमेल कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? देखिए अभी अभी मैंने बोला था टू खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। इसमें देखिए BCC अटैचमेंट CC2, तो इसमें कौन सा सही है? टू खाली नहीं छोड़ा जा सकता। BCC क्या है दोस्तों? एक से ज्यादा जब आप मेल को ट्रांसफर करते हो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हर बार आप इसको लिखिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नहीं सही से लिख गया, इसको दोबारा लिख देता हूं, कार्बन कॉपी। और ये क्या है दोस्तों? ये है कार्बन कॉपी। देखिए इसमें क्या बताया, एक से ज्यादा मेल जब आप करते हैं तो उसमें आपका एड्रेस फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। इसमें दोस्तों आपका एड्रेस फॉरवर्ड किया जाता है और जिसको आप मेल सेंड करते हो वो ये भी देख सकता है कि किन किन और लोगों को ये मेल भेजी गई है। अटैचमेंट क्या होता है दोस्तों? इसको समझ लीजिए। अटैचमेंट देखिए, ये अटैचमेंट से ही आप फोटो पीडीएफ ये सब चीजें अटैच करके आप भेजते हैं। समझ में आया? जिसको भी आपको सेंड करना होता है। तो इसका आंसर क्या है? टू क्या है दोस्तों? टू ब्लैंक नहीं रखा जा सकता, टू ब्लैंक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि टू में ही आप जो है आप एड्रेस टू में दूसरे का ईमेल जो लिखेंगे जिसको आप ईमेल को सेंड करना है, तो इसको आप ब्लैंक नहीं रख सकते। ये सब दोस्तों ऑप्शनल है, तीनों को तीनों ऑप्शनल है, लेकिन ये जो है खाली नहीं हो सकता। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बीसीसी डिनोट्स व्हाइल द सेंडिंग एन ईमेल। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों यहां से इस तरीके के बनते थे सबको लाया, अभी और भी इसके सेट आएंगे। ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी, ब्लाइंड कॉमन कॉपी लिखा है पहले में, तो ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी। अब हमने क्या बताया दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब डी ऑप्शन सही है। इसका काम क्या है कि एक से ज्यादा लोगों को जब आप ईमेल भेजते हो तो आपकी गोपनीयता को ये बचाए रखता है, आपका एड्रेस फॉरवर्ड नहीं होता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। ईमेल मैसेज आर पास्ड थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग द प्रोटोकॉल कॉल्ड डैश नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूएसडी प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज सर्विस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करें। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल को भेजने प्राप्त करने दोनों का काम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सेंडिंग और रिसीविंग, सेंडिंग और क्या दोस्तों? रिसीविंग। सेंडिंग और रिसीविंग दोनों का काम जो है सिंपल मेल ट्रांसफर करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए कि ईमेल वाला प्रोटोकॉल कौन सा है दोस्तों, कभी आ जाए तो वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SMTP। ये आपका लिखा रहता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about email address is are incorrect है? ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। The recipient's name is the proceeded by the @ प्राप्तकर्ता का नाम @ से पहले आता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों ये। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए पहले, फिर यहां आते हैं। देखिए, जैसे मेरा ईमेल है एग्जामिनेशन क्लासेस 23 @gmail.com। gmail.com। तो अब देखिए, ये यहां से यूजर नेम होता है, ठीक है, यहां से यूजर नेम होता है। पहला वाला क्या कह रहा है? द रिसिपिएंट नेम इज प्रोसीडेड बाय द @ प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले होता है, मतलब यूजर नेम इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? यूजर नेम कहते हैं। ये क्या है? यूजर नेम है। समझ में आया? इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे देखिए, सेकेंड ऑप्शन क्या है? द डोमेन नेम इज फॉलोड बाय द @ डोमेन का नाम @ चिन्ह के बाद आता है, मींस ए भी सही है दोस्तों। मतलब इधर का जो है दोस्तों ये है डोमेन नेम। डोमेन नेम इसे कहते हैं। समझ में आया? तो अब ये कभी कभी यहां पे आ जाता है दोस्तों कि gmail.com डोमेन नेम है कि .com डोमेन नेम है। दोस्तों @ के आगे का जितने भी ये डोमेन नेम है, लेकिन कभी कभी इतना अगर आ जाए पोर्शन तो वो भी डोमेन नेम है। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। तो दोनों सही ऑप्शन है ना इसके। तो इसमें बोथ फर्स्ट, अच्छा गलत पूछा है ना, ये गलत पूछा है, मतलब कि नीदर होगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड। ये देखिए सी ऑप्शन, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड और ओनली फर्स्ट, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल विथ प्रैक्टिकल समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे पास। अच्छी तरीके से हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत जल्दबाजी करके पढ़ने में कभी भी वहां आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है।
जैसे मैं अपना जिस तरीके से दोस्तों मैं पढ़ता हूं उस तरीके से मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल नहीं है। ठीक है, देखिए ईमेल में कभी भी जो है दोस्तों ये वाला सिंबल नहीं होगा, और सब कुछ डॉट एक्सेप्ट करेगा, अंडर स्कोर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये माइनस वाला सिंबल एक्सेप्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इसी को चारों में मैच करा लेते हैं। देखिए, success.institute@gmail.com, कैपिटल स्मॉल ईमेल हो सकती है, कैपिटल एंड स्मॉल ईमेल हो सकती है, स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल ईमेल हो सकती है, समझ जाइएगा। ठीक, और डॉट का प्रयोग किया जा सकता है, डॉट का प्रयोग किया जाता है, अंडर स्कोर का प्रयोग किया जाता है, अंडर स्कोर का हम प्रयोग करते हैं, समझ में आया। तो अब यहां पे आगे चलिए, देखिए कैपिटल मिल गया, मतलब ये सही है। ठीक, आगे देखिए, successes@gmail.com, ये भी सही है। ठीक, ये देखिए दोस्तों यहां पे आ गया ना माइनस कचिंग, ठीक है, यही गलत हो गया। ठीक, सी ऑप्शन देखिए यहां पे गलत हो गया। success@_, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहां एक और पॉइंट लिख लीजिए, अंडर स्कोर लिखा जा चुका ना, ठीक है, हाँ ठीक, अंडर स्कोर ये वाली लाइन, मतलब नीचे जो लाइन एक लगा दी जाती है, मतलब वो भी यूज होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, मतलब सी ऑप्शन इसका नहीं है सही। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी लेयर इंक्लूड्स द पावरफुल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, पावरफुल इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाँ, द पावरफुल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी एंड द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी। निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी शामिल है? ट्रांसपोर्ट लेयर में है, इंटरनेट में है, कि फिजिकल लेयर में है, कि डाटा लिंक लेयर में? दोस्तों वो है इंटरनेट लेयर, इसी को दोस्तों बोला जाता है नेटवर्क लेयर। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। अब दोस्तों ये जो नेटवर्क लेयर है यही इंटरनेट लेयर है। आपको ओएसआई मॉडल की सातों लेयर याद होगी। ओएसआई मॉडल की सातों लेयर जिनको नहीं याद है मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं। ओएसआई मॉडल की सातों लेयर। ओएसआई मॉडल में दोस्तों कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। आपको एक कोड बताया करता था, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। क्या कोड बताता था दोस्तों? आप एसटी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, पाएंगे मतलब फिजिकल लेयर, और दे पाएंगे डी डाटा लिंक लेयर, नहीं नेटवर्क लेयर, यस सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, और ए से एप्लीकेशन लेयर, और पी से क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, कितना सिंपल बना दिया। अब इसमें देखिए दोस्तों, देखिए पहला क्या है? पहला है दोस्तों फिजिकल लेयर, पहला है फिजिकल लेयर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है डाटा लिंक लेयर, दूसरा क्या है? डाटा लिंक लेयर, और तीसरा है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए वहां पे टी से ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा है सेशन लेयर, सेशन
सेशन लेयर। छठा है दोस्तों, देखिए यहां पे प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवां है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। आपको चुटकियों में याद हो गया, देख लीजिए। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से बताइए एप्लीकेशन लेयर। अब ये नीचे की दोस्तों जो तीन हैं, ये इसे बोला जाता है लोअर लेयर। लोअर लेयर। और ये ऊपर की जो तीन है दोस्तों, इसे बोला जाता है अपर लेयर। अपर लेयर। और ये है दोस्तों मिडल लेयर। मिडल। आपका आंसर कहां पे है? ये है दोस्तों तीसरा नेटवर्क लेयर। इसी को ही इंटरनेट लेयर कहते हैं। ये है यहाँ पे इंटरनेट लेयर। समझ में आया आप अच्छी तरीके से? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dash an email means that it will disappear for a while and then will come back to the top of your inbox at the time you pick, as though you are receiving it all over again। एक ईमेल का अर्थ है कि यह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने जाने पर आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएगा, जैसे कि आप इसे फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ये स्नूजिंग है कि मार्किंग एज द अनरीड है कि म्यूटिंग है कि अचीविंग है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्नूजिंग है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जितने समय के लिए उस ईमेल को गायब रखना चाहते हैं, एक तरीके से निकालना चाहते हैं, एक तरीके से छिपाए रखना चाहते हैं, उसको वहां से गायब रखिए और वो अपने जितने समय के बाद आप वहां पे चाहते हैं इनबॉक्स में, वो फिर से दोबारा आ जाएगा। समझ में आया? उसे स्नूजिंग कहते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सेट मेरा ऑपरेटर बनाया था दोस्तों, लेकिन अभी दोस्तों मेरा शरीर अस्वस्थ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरीके के वीडियो देता रहूं, चाहे भले ही मुझे दवा खा के ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। आज मैं देख रहे हैं आप, मेरे पसीने से ही पता चल रहा होगा कि किस तरीके से दवा खाया, फिर भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं। चलिए आइए दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।